जय माँ। सामाजिक समरसता माँ नर्मदा परिक्रमा 65वां दिन। आज हम बीजापुर से सुबह 5:20 पे निकल पड़े। वो नित्य क्रिया, माँ का नाम, आभार और सीताराम। उसके बाद जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। हमारे संत कहते हैं कि प्रतिदिन इसका पाठ किया जाए तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। सो हम प्रतिदिन इसका कीर्तन करते हुए चलते हैं, सभी लोग मिलकर, और माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए। आज पहला पौधारोपण शिवराज सिंह पस्तारे के खेत में हुआ। ग्राम कंचनपुर आम के 2 पेड़ लगाए, जिसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह जी ने ही ली। बालभोग का स्थान ग्राम कंचनपुर, वहाँ हम सब ने बालभोग लिया। हालांकि आज 11 है तो बालभोग तो बनता है। ग्राम धूपगढ़ में आयुष गुप्ता 4 वर्ष की आयु और परिक्रमा वासियों की उंगली पकड़कर चाय का आग्रह, और कोई नहीं पिए या चला जाए तो रोने लगता है। उनके पिता ने बताया कि ये 1.5 वर्ष का था, चलना और बोलना सीखा और सबसे पहले यही काम किया उसने। 1.5 वर्ष की उम्र से ये बालक परिक्रमा वासियों को चाय का आग्रह कर रहा है। विचार करिए, सनातन परंपरा में पुनर्जन्म है और ये कोई पुराना माँ का सेवक है, जिसे माँ ने फिर अवसर दिया अपने तट पर कि तू सेवा कर। हम आगे निकल गए थे, हम चले जा रहे थे। 1 घंटा चलते हुए हो गया। धूप तेज थी तो सोचा विश्राम करें। नजर पड़ी एक घर बन रहा था, बना हुआ था, लोग रह रहे थे, पूरा नहीं बना। हम वहां जाके बैठ गए। अम्मा निकली, पहले चकित हुई, फिर प्रसन्नता के भाव चेहरे पर आ गए। इतने सारे बाबा एक साथ। तभी उनके पति आए, वो भी अचकचाए से खेत से लकड़ियां लेकर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद सहज हुए, हमसे बात की। हम उठने ही वाले थे कि वो अम्मा मेरे पास आई। बाबा, हमारे घर चाय पियोगे? भले ही आप अपने हाथ से बना लो। मैंने कहा नहीं माँ, आप खुद बनाओ और काली चाय बनाकर हमको पिलाओ। स्टोव बहुत दिन से बंद था तो चालू नहीं हुआ। चूल्हे पर चाय चढ़ाई गई, हमारे लिए काली चाय, बाकी सबके लिए भी काली चाय। पूरी परिक्रमा में ऐसा पहली बार हुआ कि हम कहीं भोजन या बालभोग के अलावा 45 मिनट बैठे हों, लेकिन भाव के आगे तो सब हारते हैं, भगवान भी, तो हम लोग क्या हैं। वहां से फिर परिक्रमा आगे बढ़ी। दूसरा पौधारोपण पंचायत कार्यालय देवरी में लगाया जाम का पेड़, जिसकी जिम्मेदारी सरपंच शिवचरण नेताम जी ने ली। दिन का फलाहार हमने डिलन सिंह जी आरमू के निवास पर लिया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। धूप तेज थी लेकिन हवा हम पर कृपा कर रही थी। हम चले जा रहे थे, चलते हुए 1.25 घंटा हो चुका था। एक पूर्ण धूत, अवधूत नहीं कह सकते क्योंकि वो मदिरापान किए हुए थे, आकर सामने खड़े हुए, हाथ जोड़े, नर्मदा खंड में आप सबका स्वागत है। वहीं एक युवक खड़ा था, उससे उन्होंने कहा लाओ सबके लिए जल लेकर आओ। लेकिन उस युवक ने कम से कम 4 बार बोला कि यदि बाबा लोग कहेंगे तो जल लाऊंगा। बात खटकी, क्यों? सबने कहा आप जल लाओ। तभी पीछे एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा कई लोग हमारे हाथ का जल नहीं पीते। एक भ्रम टूटा मस्तिष्क से कि परिक्रमा अभी भी वो लोग करते हैं जो जात पात में विश्वास करते हैं। खैर, हमने उनका इंतजार किया, जल लिया, जल पिया, उठे, जब तक जो नर्मदा खंड में हमारे स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़े थे वो लुढ़के पड़े थे। वहां से हम फिर आगे बढ़े और पंचायत कार्यालय बिलासपुर में हमारा तीसरा पौधारोपण हुआ, आम का एक पेड़। रात्रि विश्राम के लिए श्री आनंद मोहबे जी को साधुवाद, जिन्होंने व्यवस्था करी। जय माँ।